तो आइए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग अवकल समीकरण की एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 15 से सवालों को करेंगे और बड़े ही विधिवत तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पिछले सभी सवाल और पिछली सभी एक्सरसाइजें और पिछले चैप्टर सभी हमने धीरे धीरे वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपको देखने हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम वाइज आप सभी वीडियो खोलकर देख सकते हैं और इस चैप्टर के सभी वीडियो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से ओपन करके आप क्रम वाइज देख सकते हैं। तो ज़रूर देखें अगर आपको अवकल समीकरण चैप्टर को सही ढंग से समझना है तो फिर आप ज़रूर देखें और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बात कुछ समझ में आएगी। इस वीडियो को भी आप अंत तक देखेंगे तो ये 4-5 क्वेश्चन जो बिल्कुल अंतिम सवाल है इस एक्सरसाइज के, ये आपके समझ में आ ही जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 हमने नोट कर रखा है। पहले इसको करेंगे, इसके बाद में 16-17 को भी लिख कर, क्योंकि उसमें थ्योरी है तो उसको लिख कर फिर हम लगाने का प्रयास करेंगे, तो ज़रूर समझेंगे आप। देखिए बच्चों, तो हमारा अध्याय 9 है, अवकल समीकरण चैप्टर का नाम है, एक्सरसाइज 9.5 है, कक्षा 12 है, ये तो आपको पता ही है। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर कंडीशन वाले सवाल हैं ये अवकल समीकरण के, तो इस कंडीशन के यूज से हम लोग इसमें जो कांस्टेंट आता है c, उसका मान निकालने के पश्चात उस कांस्टेंट का मान वहीं रख देंगे तो जो भी हमें अवकल समीकरण का हल प्राप्त होगा वो एक विशिष्ट हल प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो देखिए, आपको पता है हमारे यहाँ पर दो ही तरीके लगते हैं। देखिए, dy/dx प्लस py बराबर q, जहाँ p और q यक्ष के फलन या फिर कांस्टेंट है। ठीक है। दूसरा हमारा तरीका है dx/dy प्लस p1x इजिकल टू q1, जहाँ p1 और q1 अचर या फिर y के फलन है। इतना आपको ध्यान रहे। इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर समाकल गुणांक यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल के फिर उसका यूज से हम लोग व्यापक हल प्राप्त कर लेते हैं। ये आपको थोड़ा बहुत तो पता ही है, यदि नहीं पता है तो भी यहाँ पता लग जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, तो देखिए कोशिश हमारी रहेगी, हमारा सवाल या तो इस फॉर्म में आ जाए या फिर इस फॉर्म में आ जाए, तो सीधा बना बनाया सवाल है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग dy/dx को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, प्लस लगा लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, -3 cot x को अलग कर लिया इंटू y बराबर sin 2x लिख लिया। देखिए, अब देखिए यहाँ पर dy/dx है, ये x का फलन है इंटू y, ये x का फलन है इंटू y इजिकल टू ये जो sin 2x है ये भी आपका x का ही फलन है। यह तो अचर हो सकता था, तो अचर नहीं है तो x का फलन है। तो यहाँ से इस समीकरण से इसकी तुलना करें भाई, उस समीकरण से इसकी तुलना करें तो p बराबर -3 cot x आ गया। अब आपको समाकल गुणांक ज्ञात करना है, ज़्यादा बवाल में नहीं पढ़ना है। e की घात p dx का समाकलन होता है, तो यहाँ पर 3 cot x इसका आपको समाकलन कर देना है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो e की घात इस 3 को बाहर ले लीजिए, ये आपके पास cot x dx बच गया है। समाकलन के कुछ फार्मूले होते हैं बच्चों, वो ज़रूर याद करेंगे, उनके बगैर हम अपना काम नहीं चलने वाला। तो देखिए, ये हो गया है e की घात -3, यहाँ पर log sin x आ जाएगा। अब आपको पता नहीं है तो फिर देखिए cot x को cos x बटे sin x लिखिए, cos x बटे sin x लिखिए, फिर इसका समाकलन करने की कोशिश करिए। तो देखिए sin x बराबर t मानिए, फिर इसका अवकलन करिए तो cos x और dx बराबर dt हो जाएगा, जो कि ऊपर है तो ये 1/t हो गया, dt हो गया। इसका log t हो जाएगा, log t की जगह आप
साइन एक्स रख देंगे, आ गया तुरंत। ठीक है, ऐसे आपको समझना है और याद करना है। तो देखिए ई की घात ये लॉग साइन एक्स जो है इस पर इस घात को ले आइए -3। तो कंप्लीट रूप से इसको अगर आप लिखना चाहें तो ये हो गया साइन क्यू एक्स। ठीक है, इसको हटा दिया, लॉग ई की घात लॉग को हटा दिया, ये बचा है आपके पास, इसको थोड़ा सिस्टम से लिख लिया, ऐसा लिख लिया। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब हम लोग व्यापक हल की बात करें तो थोड़ा सा सूत्र आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, बाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर लिखिए, यहाँ पर समाकलन लगाइए, इंटीग्रेशन फैक्टर लिखिए, इंटू क्यू लिखिए, इंटू डी एक्स लिखिए, प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देना। इसमें सब मानों को रख के हम लोग आगे अपना काम जारी रखेंगे। तो देखिए बच्चों इधर से हम इसको साफ कर ले रहे हैं तो बात बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए हमने एक लकीर कर ली, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आया है साइन क्यूब एक्स, फिर यहाँ पर देखिए आपके पास साइन 2x है, फिर कितना आया है ये बच्चों बटे में रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा बटे में रहेगा, साइन क्यूब एक्स इंटू में 1/, साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? नहीं समझ में आ रहा तो भी आपको समझना तो पड़ेगा। इसका सूत्र खोल दीजिए, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटे आपका साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। देखिए एक घात यहाँ से ख़त्म हो गई, 2 को बाहर कर लीजिए तो ये आपके पास बचा है कॉस एक्स बचा है, ऊपर कॉस एक्स बचा है, नीचे बचा है साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, प्लस कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा और सही करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बच्चों, देखिए 2 तो है, ये कॉस बटे साइन को कॉट एक्स लिख सकते हैं, और बच्चों 1/, साइन एक्स जो बचा है इसको हम लोग कोसेक एक्स से लिख सकते हैं डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, अब इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या फार्मूला है इसका? फार्मूला है माइनस का कोसेक एक्स आ जाता है। ठीक है, और डी एक्स तो हट ही गया है, प्लस कांस्टेंट, और इधर से देखिए वाई बटे साइन क्यूब एक्स। अब देखिए बच्चों ये अपना व्यापक हल आ गया है, तो इसमें आपको इस कंडीशन का यूज करके सी का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसका भी मान निकालने की कोशिश करते हैं, हम लोग उधर कर लेते हैं। देखिए हमारे पास x बराबर π/2 है और y बराबर 2 है, तो रख देते हैं 2 बटे साइन π/2 की घात 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर -2 बटे साइन π/2 प्लस सी। अब बच्चों आपको देखिए त्रिकोणमिति मानों को भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, तभी तो आप सवाल कर पाएंगे। तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ से भी ये 2 हो गया, यहाँ -2 प्लस सी, इसको इधर लाएंगे तो सी बराबर 4 हो गया। सी बराबर 4 आप यहीं रख दीजिए, तो ये हो जाएगा y बटे साइन क्यूब एक्स, यहाँ पर 2 कितना है बटे में साइन एक्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं, साइन एक्स प्लस 4। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन अगर हम लोग कर लें, इसका उधर गुणा कर दें तो y बराबर -2 बटे साइन एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। तो एक घात यहाँ से ख़त्म हो गई, तो पहले इसको लिख लेते हैं 4 साइन क्यूब एक्स, फिर यहाँ बचा है आपका माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब बच्चों ये आंसर अपना हो सकता है, तो हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, अगर सही है तो ठीक है। ठीक है बच्चों, अपना आंसर भी सही है, और अगला सवाल अभी हम लिख के फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब बातें आपके समझ में आई होंगी। अवकल समीकरण है, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है,
यदि आपको अवकलन समाकलन थोड़ा बहुत आता है तो फिर निश्चित रूप से आपके समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए बच्चों, हमने अपना सवाल नोट कर लिया है। अब आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा समझना है, यहाँ कुछ नहीं है, इसी भाषा में आपको समीकरण दिया हुआ है। जो समीकरण दिया होता है अवकल समीकरण इसी भाषा के अंदर है। तो देखिए, मूल बिंदु से गुजरने वाली ये तो एक कंडीशन हुई 0 0 x 0 y 0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो देखिए बच्चों, स्पर्श रेखा की प्रवणता x y बिंदु पर कुछ नहीं dy/dx होती है। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। अब इस बिंदु के निर्देशांक तो x y है, इनके योग के बराबर है। बस सीधी सी बात है, कैलकुलेशन करनी है आपको। तो बच्चों देखिए, अब क्या करोगे भाई, इस y को इधर ले आइए dy/dx, तो प्लस माइनस ऐसा कर लीजिए -1 इंटू y बराबर x। ठीक है, तो हो गया काम अपना। तो यहाँ से p बराबर कितना आ गया -1, और भैया q बराबर आपके पास x आ गया। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आपको निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, -1 dx हो जाएगा, इसका समाकलन करना है तो ये e⁻−x आ जाएगा। अब आपको व्यापक हल ज्ञात करना है, तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर e⁻−x बराबर यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर यानी कि e⁻−x इंटू x इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट, इसका आपको सोल्यूशन कर देना है। तो देखिए y इंटू e⁻−x तो इधर से है ही, इसको हम फर्स्ट करे ले रहे हैं, इसको सेकंड और खंडशः समाकलन कर रहे हैं। तो फर्स्ट फलन जो कहते हूँ e⁻−x, इसका समाकलन कर देना है तो माइनस और आ जाएगा, माइनस आ गया, प्लस बहुत सॉरी माइनस होता है यहाँ पर फर्स्ट फलन का अवकलन यानी कि इसका 1 हो जाएगा, e⁻−x का समाकलन माइनस और आएगा तो इसको प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया -x e⁻−x। अब इसका समाकलन करोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और इधर जो है कांस्टेंट जुड़ा हुआ चल रहा है, तो ये हो गया y इंटू e⁻−x। ठीक है बच्चों, इतना होने के बाद में इसमें आप इसको कॉमन कर सकते थे, तो e⁻−x और माइनस भी कॉमन कर सकते थे, तो x प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट। यहाँ पर देखें तो y इंटू e⁻−x है। ठीक है, कितना है -x। अब आप इसका भाग लगा दें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ x प्लस 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर c इंटू e⁻+x हो जाएगा क्योंकि बटे में आएगा, तो ये हो गया। अब बच्चों आपको कंडीशन का यूज कर देना, ये मूल बिंदु दिया गया है तो इसका यूज कर दीजिए प्रश्नानुसार x बराबर 0, y बराबर 0 रख दीजिए, y बराबर 0 हो गया, -1 यहाँ 0 प्लस 1 प्लस c इंटू e⁻0। तो देखिए बच्चों, ये तो 0 ही है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर c की e⁻0 बटे ये c ही रह जाएगा, तो c बराबर आपका 1 आ गया है। 1 को उठाइए यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास y बराबर -x प्लस 1 प्लस 1 इंटू e⁻x। इसको इधर ले आइए, तो y प्लस x प्लस 1 बराबर e⁻x। ऐसा कुछ आंसर हो सकता है अपना, थोड़ा और सही करिए, x प्लस y प्लस 1 बराबर e⁻x। ठीक है बच्चों, इसमें कोई भी समस्या नहीं है, सभी सवाल एक जैसे ही हैं। तो हम उत्तर देख रहे हैं, तो ये ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही आंसर आया है। तो अगला सवाल भी इसी टाइप से है, तो उसको भी लिख के हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आप समझते रहिएगा। तो देखिए बच्चों, अगला लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने अपना सवाल नोट कर लिया है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो सवाल पढ़िए आप, ये देखिए कंडीशन दी गई है, बिंदु 0 2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के
परिमाण से 5 अधिक है। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग अगर मान लीजिए कोई बिंदु मान लें, माना चर बिंदु x y है, ठीक है, ये हमने मान लिया है यहाँ पर, यहाँ सॉल्यूशन लिख दीजिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर प्रवणता आप जानते हैं इसकी dy/dx होगी, और इस प्रश्न के अनुसार निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है, तो +5 कर दीजिए और निर्देशांकों का योग कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा सिस्टम से लिखिए, तो हो जाएगा dy/dx बराबर x + y - 5, ठीक है। अब क्या करोगे, इस y को इधर ले आइए, क्योंकि आपको पता है +-1 × y बराबर x - 5। देखिए ये कांस्टेंट हो गया, यहाँ y आ गया, ये x का फलन हो गया, ठीक है। तो p बराबर यहाँ से तुलना करेंगे तो -1, और q बराबर यहाँ से तुलना करेंगे तो x - 5 कर देते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर e की घात कितना है, -1 dx, इसका समाकलन करना है। तो ये तो सीधी सी बात है, e की घात -x आ गया। अब y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर लिखना है आपको, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर लिख के आपको q का गुणा करा के इंटू dx करके प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देना है। तो y इंटू e की घात -x, यहाँ पर e की घात -x, यहाँ पर x - 5 इंटू dx प्लस कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर इस पूरे पद को आप फर्स्ट मान दीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, कर दीजिए समाकलन। समाकलन आपको आता है, ऐसा हमारा मानना है। e की घात -x, देखिए फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, ठीक है। e की घात -x का समाकलन, माइनस यहाँ लगा दीजिए, माइनस यहाँ लगाइए, इसका अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा, e की घात -x का समाकलन करोगे तो -1 आएगा, तो प्लस हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। एक बार और कर दीजिए, तो -x - 5 e की घात -x माइनस e की घात -x प्लस कांस्टेंट y इंटू e की घात -x, ठीक है। इस e की घात -x को यहाँ से हटा दीजिए, तो यहाँ पर y बचा है, यहाँ पर x - 5 बचा है, यहाँ -1 बचा है, यहाँ पर c e की घात x हो गया। बिल्कुल पहले वाले सवाल जैसा ही है। तो देखिए 0-2 से इसको गुजार देना है इस वक्र को, तो x बराबर 0 और y बराबर 2 रख दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 - 5 -1 प्लस, ठीक है, ये तो c रह जाएगा। तो देखिए बच्चों ये प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 हो गया, -1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस c है, यहाँ पर 4 रह गया, इधर लाए तो c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर -2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो, c बराबर -2 वहाँ रखेंगे। तो बच्चों y बराबर आपके पास -x - 5 -1 -2 e की घात x हो गया, ठीक है। थोड़ा सा सिस्टम से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x + 5 + 1 बराबर -2 e की घात x, ठीक है, सही है। एक मिनट, थोड़ा सही करके लिखते हैं। y बराबर इसका माइनस अंदर लेते हैं, -x हो गया, +5 हो गया, ठीक है। ये माइनस का 1 है, -2 e की घात x है, तो ये हो गया बच्चों -x, ये प्लस का 4 हो गया, -2 e की घात x हो गया। तो y इसको इधर ले आइए, y + x - 4 बराबर -2 e की घात x हो गया। तो देख लेते हैं इसका आंसर कैसे उन्होंने लिखा है। सही है बच्चों, उन्होंने इसी को आंसर मान लिया है, ठीक है। तो अगला सवाल हम लोग करते हैं बच्चों।
वो दोनों तीनों सवाल जो आगे के हैं वो विकल्पी सवाल हैं, तो थोड़े थोड़े छोटे हैं, तो उनको हम लोग तुरंत जस्ट कर ही लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखिए बच्चों 18 नंबर आपके पास है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर 2x²। आपको केवल समाकल गुणांक निकालना है। तो देखिए बच्चों इस x को यहाँ भाग लगा दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, माइनस 1/x हो जाएगा, ठीक है, प्लस कर दीजिए, माइनस अंदर कर दीजिए, इंटू वाई बराबर 2x² हो जाएगा। p बराबर देखेंगे तो माइनस 1/x हो जाएगा। समाकल गुणांक निकालेंगे तो बच्चों e की घात माइनस 1/x इंटू डी एक्स समाकलन, तो e की घात माइनस 1/x डी एक्स, तो बच्चों क्या हो जाएगा, e की घात माइनस यहाँ log x हो जाएगा, थोड़ा सा उधर भेजेंगे इसको, तो e की घात log x की घात -1 हो जाएगा। तो ये x की घात -1 हो गया, यानी कि 1/x इसका समाकल गुणांक हो गया। ठीक है बच्चों, उत्तर आप चेक कर लेंगे। हमारा तो इतना ही आया है, ठीक है, x बड़ा है 0 से, ये कंडीशन भी। अब देखिए 19 नंबर यहाँ देख लीजिए। 19 नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही है। 1 - y² dx अपॉन डी वाई, ठीक है, प्लस yx बराबर a y, इसका भी समाकल गुणांक ज्ञात करना है, तो इसको तो हटाना ही होगा। dx अपॉन डी वाई, यहाँ पर y बटे 1 - y² इंटू एक्स, यहाँ पर ए वाई। तो देखिए ये दूसरी फॉर्म वाला अवकल समीकरण हो गया, तो इसको आप P1 बताएंगे, y1 - y²। फिर देखिए इधर कर लेते हैं, तो देखिए इसका आपको समाकलन कर देना है, तो y बटे 1 - y² का समाकलन dy, और ये e की पावर में है और इंटीग्रेशन फैक्टर यही है, तो इसका समाकलन करोगे तो 1 - y² को t मान लेना, यहाँ 2y dy बराबर dt हो जाएगा, यहाँ y dy बराबर dt बटे -2 हो जाएगा। तो देखिए e की घात -1/2, यहाँ पर तो भैया t आ जाएगा, वहाँ पर dt आ जाएगा, ठीक है, t आ गया, तो ये e की घात -1/2, ये log t हो गया, ठीक है। t का मान उठाओ, e की घात -1/2, t का मान क्या है, तो t का मान है 1 - y²। बच्चों इसको ऊपर ले जाओ, तो e की घात log 1 - y² की घात -12, तो देखिए हमारा उत्तर 1 - y² की घात -12, तो इसको थोड़ा सही करके लिखें, तो 1/1 - y² की घात +12, तो और थोड़ा सही लिख दें, तो 1/, ये रूट लग जाएगा 1 - y²। ठीक है बच्चों, ये आंसर। और क्या विकल्प है ये हम आपको, विकल्प इसमें जो है डी विकल्प सही है। क्या है, डी विकल्प सही है, डी विकल्प, ठीक है। और पहले वाले में सी विकल्प सही था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के क्लास में बच्चों 5 सवाल किए हैं, 15, 16, 17, 18, 19। तो हम आशा करते हैं आपके, यदि आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपके समझ में आए होंगे। तो अगले क्लास में हम लोग इसी चैप्टर की विविध एक्सरसाइज को समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों के हमारे बताए हुए तरीके से सवाल समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको हमारा सहयोग करना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आपको हमारा सहयोग करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।